दोस्तों, इस आधुनिक दुनिया में आज भी कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जिस पर लोग जो है वो आंख बंद कर कर जो है वो विश्वास करते हैं। लेकिन अब इन सभी रिश्तों पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कलंकित होने वाला जो मोहर है वो लगना स्टार्ट हो गया है। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं है, कई ऐसे मामले ऐसे आते हैं जहां पर जो है जो पवित्र रिश्ता है वो कलंकित होते हुए जो है वो हमें सुनाई देता है। दरअसल आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में आपको जो है वो एक पवित्र रिश्ता जो है वो कलंकित होते हुए आपको सुनने को मिलेगा और आपको एहसास होगा कि दुनिया में अब कोई भी रिश्ता ऐसा ना बचा हो जो कि धीरे धीरे अब कलंकित होना स्टार्ट ना हुआ हो। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये जो कहानी है वो हरियाणा का एक जिला पड़ता है हिसार, वहां की है। एक परिवार रहता था, परिवार के जो मेन मुखिया थे उनको कैंसर था। कैंसर के बाद जो है उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उनकी जो पत्नी है उसको भी कैंसर था। अब वो पत्नी भी जो है वो एकदम बीमार रहती है और उस घर में जो है वो कोई भी देख रेख करने के लिए जो है कोई नहीं था। सिर्फ उसकी जो है वो एक 17 साल की लड़की थी। लेकिन लड़की क्या करती, मासूम सी लड़की, वो ना तो हॉस्पिटल लेके जा पाती थी अपने माँ को और ना ही उसको कुछ दवा वगैरह जो है वो करा पाती थी, क्योंकि वो उतना जो है वो होशियार नहीं थी और जो है वो थोड़ा कम उम्र की भी थी। अब उसकी माँ कहती है कि ऐसा करो कि अपने मामा के पास जो है वो फ़ोन करो और जो मामा का लड़का है उसको बुला दो, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, होशियार है और वो जो है हॉस्पिटल वगैरह का जो चक्कर है वो लगा सकता है और वो जो है अच्छा खासा जो है वो मेरा इलाज करा दे, हो सके जो है वो मैं कुछ और दिन तक जो है वो अपना जीवन को जी लूँ। इसके बाद जो है जो उसकी लड़की है 17 साल की, वो अपने मामा को फ़ोन करती है और कहती है कि मामा विशाल को जो है वो आप यहाँ पर भेज दो। माँ की जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे से जो है ये सब संभाला नहीं जा रहा है। मामा जो है वो अपने लड़के को, जिसकी उम्र 18 साल है, उसको जो है वो भेज देते हैं। अब यहाँ पर जो है जो मामा का लड़का जो विशाल है वो यहाँ पर आ जाता है और जो है यहाँ पर देख रेख करने लगता है। उसके बाद से चूंकि जो बीमार थी वो उसकी बुआ लगती है और जो उनकी लड़की थी वो बहन लगती है, जिसका नाम जो है वो सीमा था। सीमा जो है वो उसकी बहन लगती है और ये दोनों जो सभी लोग जो है वो घर में रहते हैं। लेकिन अभी माँ की जो तबीयत है वो खराब रहती है। अब धीरे धीरे जो है वो विशाल यहाँ पर रहने लगता है, लेकिन अचानक जो है वो इसकी जो निगाह है वो सीमा पर जाती है। पहले तो इसको ये बहन मानता था, चूंकि ये बहन लगेगी, लेकिन अब इसकी जो नीयत है वो खराब होती जाती है। अब धीरे धीरे जो है वो जब भी इसको देखता तो अपनी जो है वो गलत निगाहों से देखने लगता है। एक दिन क्या करता है कि अपने मोबाइल को कैमरा को उठाता है और जाकर जो नहाने वाला जो बाथरूम होता है वहाँ पर जो है वो अपने कैमरे को छुपा देता है। जब सीमा नहाने जाती है तो जब नहा कर निकलती है उसके बाद से ये जाता है अपने फ़ोन को ले लेता है वहाँ से, क्योंकि जितना भी नहाने का जो वीडियो था, नंगी तस्वीरें थी, सभी जो है वो उस कैमरे में कैद हो गई थी। अब ये जो विशाल था वो किसी तरह जो है वो संभोग करना चाहता था अपनी बहन के साथ। अब वो क्या कहता है कि अपने बहन जो है जो सीमा, उसको छत पर बुलाता है और कहता है कि ये जो है तुम वीडियो देख लो। जब सीमा ये वीडियो देखती है तो उसके जो पैर तले ज़मीन जो है वो खिसक जाती है और वो एकदम घबरा जाती है, रोने लगती है, कहती है कि आप मेरे भाई होकर ये सब कैसे कर सकते हो। उसके बाद से विशाल कहता है कि भाई हूँगा अपने जगह का, लेकिन मैं जो है वो तुमसे प्रेम करता हूँ। जब ये बहन सुनती है तो कहती है कि हम दोनों भाई बहन लगते हैं, हम दोनों में प्रेम कैसे हो सकता है। लेकिन ये सब बातें जब विशाल सुनता है तो उसको जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सीमा को धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाई तो मैं जो वीडियो है इसको मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब सीमा जो है एकदम दुविधा में फंस जाती है और एकदम बेचैन सी हो जाती है। अब सोचती है कि ये बात अगर मैं अपने माँ को बताऊं तो चूंकि माँ जो है वो पीड़ित है कैंसर से, हो सके ना जब ये बात वो सुने तो वो घबरा जाए और उसको हार्ट अटैक आ जाए और वो अब मर जाए। इसके बाद से जो सीमा है वो जो है ये विशाल है, उसका जो मामा का लड़का, उसकी बात मान लेती है और उसके साथ जो है वो संबंध बनाने लगती है। अब इसी बीच करते करते जब भी विशाल का मन करता, वो वहीं पे रहता था उसी के घर पे, तो वो जो है उसके साथ गलत काम करता। उसके बाद से जो उसकी माँ है उसकी भी तबीयत थोड़ा जो है वो खराबी चल रही थी। अब इसके बाद से क्या होता है कि सीमा जो है वो अब सोचती है कि पैसा वगैरह तो है नहीं, अब मैं जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जॉब करूं। अब सीमा जो है वो शहर की तरफ जाती है और चूंकि इसकी माँ जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो थोड़ा रिकवर हो रही थी, लेकिन पैसे की जो है वो बहुत ही ज़्यादा किल्लत थी। अब जब शहर में जाकर जब सीमा जो है वो जॉब करने लगती है तो वहाँ पर जो भी कुछ उसकी अर्निंग होती है वो जो है अपने बैंक में मंगाती है। लेकिन अब जो है जो विशाल है वो तो उसके साथ गलत काम करता ही है। अब उसका जो पैसा है वो भी उसको चाहने लगता है। अब वो कहता है कि तुम जो है वो अब जॉब कर रही हो, अर्निंग कर रही हो, तो अब तुम जो है वो मुझे पैसे भी दो। अब डरा धमका कर जो है उसकी जो सैलरी है उसमें से भी पैसा ले लेता है और उसके बाद से पैसा भी लेता है और वीडियो के आधार पर जो है जब भी उसके साथ गलत काम करना होता है वो उसके साथ गलत काम करता है। अब जो सीमा है वो एकदम तंग हो जाती है
क्योंकि वो उसके साथ गलत भी काम करता था और दिन रात वो मेहनत कर जो पैसा अपना इकट्ठा करती वो पैसा भी वो ले लेता था। यहाँ पर उसकी माँ के दवा कराने की भी जो है वो पैसे अब खत्म होने लगे, क्योंकि जितना भी पैसा था सारा पैसा जो है वो विशाल जो है वो अपने IIC में उड़ाने लगता है। अब जब सीमा जब ये सब देखती है तो वो जो है वो एकदम तंग रह जाती है और हिम्मत बांधती है और कहती है कि बस अब बहुत ही ज़्यादा हुआ, अब इसकी जानकारी जो है वो माँ को बता देनी चाहिए। एक दिन क्या होता है कि सीमा अपने घर आती है और हिम्मत बांध कर जो है वो अपने माँ से कहती है कि माँ, जो मामा का लड़का है विशाल, वो मेरे साथ जो है वो पिछले 2 सालों से जो है वो गलत काम कर रहा है और वो जो है वो मेरा नहाते हुए वीडियो जो है वो गंदी तस्वीरें ले लिया है, जिसके आधार पर जो है वो मेरा पैसा भी लेता है और मेरे साथ जो है वो गलत भी काम करता है। पहले तो जब माँ ये बात सुनती है तो वो जो है वो एकदम घबराती है और यकीन नहीं करती है, लेकिन जब ये सब तमाम सबूत वो पेश करती है लड़की, उसके बाद से माँ भी जो है वो एकदम हैरान रह जाती है कि आखिर एक मामा का लड़का बहन के साथ जो है वो कैसे इस तरह के गलत काम कर सकता है। अब माँ क्या करती है कि अपने लड़की को लेकर जो है जो पास का जो कोतवाली है वहाँ पर जाती है और कोतवाली में जाकर जो है वो FIR दर्ज कराती है। अब जब पुलिस FIR दर्ज कर लेती है उसके बाद जो है जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक है वो इस मामले को जो है वो संज्ञान में लेते हैं और उसके बाद से जो विशाल है उसके तरफ जो है वो बढ़ते हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन विशाल जो है वो फरार हो जाता है। जब वो जाता है, जब उसको पता चलता है कि बहन और जो बुआ है वो गई है कोतवाली में रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो वो वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन बहुत ही मुकद्दर के बाद जो है जो पुलिस है वो विशाल को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जो है वो जेल में भेज देती है। दोस्तों, आज के समय में जो है वो कोई भी ऐसा रिश्ता ना बचा हो जो कलंकित ना हुआ हो, चाहे वो भाई बहन का हो या पिता बेटी का हो या फिर देवर भाभी का, तमाम तरह के जितने भी रिश्ते हैं सभी इस आधुनिक दुनिया में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कलंकित होते हुए आपको दिखाई व सुनाई दे रहे हैं। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं है, कहीं कहीं जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पूरे समाज को जो है वो गंदा कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी के भी भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाने या किसी को भी जो है वो तकलीफ देना नहीं है। जब बस आपको जो है वो सतर्क रहने के लिए ये कहानी जो है वो सुनाया जा रहा है। आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और जो है वो अपना जो परिवार है उस पर ख्याल रखिए, कहीं दूसरा कोई बंदा जो है वो आपके साथ जो है वो गलत काम ना करे। इस पर भी जो है वो आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। दोस्तों, ये चैनल नया है, अगर कहानी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक जय हिंद।